सावित्री आईस एकेडमी। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी ऐसी चल रही होगी। तो जैसा कि आज सबको पता है कि आज खरना पूजा है, तो आपके परिवार सावित्री आईस एकेडमी की तरफ से खरना पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अच्छे से आज प्रसाद सबको ग्रहण करें और कल छठ पूजा की पहला अर्घ है। तो हम लोग पढ़ाई को थोड़ा जारी रखते हैं, पूजा भी हम लोग करेंगे, घाट पे जाएंगे कल। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो जैसा कि हम लोग को साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट चल रहा था, जिसमें से हम लोग बहुत सारा पार्ट को कवर कर चुके थे, ठीक है। तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जैसे कृषि हो गया, जनसंख्या हो गया, ऐसा सारा हम लोग देख चुके थे। तो वही पार्ट को आगे नेक्स्ट करते हुए हम लोग पूरा आज कवर करते हैं। तो हेडिंग डालिए, आज साउथ अमेरिका की वनस्पति के बारे में देखते हैं थोड़ा। साथ साथ में नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। तो नोट करते हैं। जैसा कि सबसे ज्यादा अगर देखें वनस्पतियां वगैरह जो मिलता है, सेलवास क्षेत्र हम लोग देखे थे वहां पे। तो सेलवास सदाबहार वन मिलता है। यहाँ क्या मिलता है? सेलवास सदाबहार वन पाया जाता है। दूसरा देखें तो विषवतीय रेखीय वर्षा वन मिलता है। क्या मिलता है? विषवतीय रेखीय वर्षा वन मिलता है, ठीक है। सारा डायग्राम एक साथ देख लेंगे, ठीक है। अभी नोट डाउन करते चलिए। सारा जितना लिखा रहे हैं सारा एक डायग्राम बनाएंगे और साउथ अमेरिका का मैप बनाएंगे और उसमें सारे इसको कवर कर लेंगे, तो उसमें आप लोग को जल्द मतलब ज्यादा समझ में आ जाएगा। इस वन को उष्ण कटिबंधीय वन भी बोलते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा जहां से गुजरता है वहां का जो होता है विषुवत रेखीय वाला इलाका, वो उष्ण वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। इसलिए इस कारण इसे उष्ण कटिबंधीय वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे मिलता है? ये जो मिलता है अमेजन बेसिन में। विषुवतीय रेखीय वर्षा वन कहाँ मिलता है? अमेजन बेसिन। ये कहाँ पे है? अमेजन बेसिन में। ये हम लोग सबसे देखे थे ब्राजील वाला, ब्राजील देश में, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर वृक्ष को देखें, यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष है जो फेमस है, जैसा कि देख सकते हैं महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, रोजवुड हो गया, रबड़ हो गया, बांस हो गया आदि, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग देख सकते हैं सवाना घास का मैदान। सवाना घास का सवाना घास का मैदान, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। इसका विस्तार कहाँ है, ठीक है। सवाना घास का मैदान का विस्तार कहाँ है? तो सवाना घास के मैदान को, जैसे कि वेनेजुएला हो गया, वेनेजुएला हो गया और कोलंबिया में, कहाँ पे? वेनेजुएला और कोलंबिया में सवाना घास के मैदान को लानोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लानोज कहते हैं, ठीक है। किस घास के मैदान को? सवाना घास के मैदान को वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोज बोलते हैं, ठीक है। यही सवाना घास के मैदान को ब्राजील में कैंपोस बोलते हैं। इसे ब्राजील में कैंपोस बोलते हैं, कैंपोस कहते हैं, ठीक है। एक घास की क्या विशेषता है, नोट करते थोड़ा। इसकी क्या विशेषता है? विशेषता, ठीक है। इसकी जो घासें हैं सवाना घास की, इसकी घासें जो है वह लंबी लंबी घासें होती है, मोटी भी होती है
और कठोर मतलब हार्ड होती है, ठीक है। सवाना घास के मैदान इसकी एक प्रमुख विशेषता है। ये जो घास है इसके बीच बीच में पेड़ पौधे भी मिलते हैं देख सकते हैं, बीच बीच में वृक्ष मिलते हैं। कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं? जैसे कि ताड़ का हो गया, नीम हो गया आदि, ठीक है, ये सब वृक्ष मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, चौथा देखते हैं, मरुस्थलीय वनस्पति। क्या? मरुस्थलीय वनस्पति। तो इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। मरुस्थलीय वनस्पति कहाँ होगा? मरुस्थल वाला इलाका में। मरुस्थल हम लोग कहाँ पे देखेंगे? देखे नहीं, अभी देखेंगे, ठीक है। अटाकामा, चिली बोलिविया वाला क्षेत्र में अटाकामा मरुस्थल है। क्या है? अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। फिर आपका अर्जेंटीना में आएंगे तो पेटागोनिया का पठार है, वहां पे पेटागोनिया का पठार। क्या लिखा ये? इसका विस्तार है, यानी कि यहाँ यहाँ पे पाया जाता है। अटाकामा मरुस्थल में कौन सा वनस्पति मिलती है? मरुस्थलीय वनस्पति। और मरुस्थलीय वनस्पति की विशेषता सबको पता होगा। क्या पता है? यहाँ पे कटीले झाड़ियां मिलते हैं, कटीले झाड़ियां मिलती है ज्यादातर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर देखें तो नागफनी मरुस्थलीय वनस्पति का एग्जाम्पल है, पौधा। ओक देखें, ओक यहीं का है। चेपरेल झाड़ियां आदि ये सब मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, भूमध्य सागरीय जलवायु या भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा नोट कीजिए। भूमध्य सागरीय वनस्पति ये जो मिलता है सेंट्रल चिली में, मध्य चिली जो देश है वहां पे कौन सा वनस्पति मिलता है? भूमध्य सागरीय वनस्पति, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अगर देखें तो इसकी क्या विशेषता है? भूमध्य सागरीय वनस्पति की क्या विशेषता है? इसकी जो जड़ें हैं, यानी कि जो जड़ें हैं वो गहराई तक जाती है। तो लिख सकते हैं जड़ें लंबी होती है, जड़ें लंबी होती है। और जो जड़ें होते हैं गांठदार बन जाते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि जड़ें इसके गांठदार होते हैं। फिर लिख सकते हैं कि छाल, इसके जो छाल होते हैं, यानी कि जो इसके पेड़ वगैरह जो छाल होते हैं बाहर का कवर छाल प्लस इसके जो पत्ते होते हैं, ठीक है, ये सब मोटे एंड चिकने होते हैं। ये विशेषता है। क्या क्या हमने देख लिया? इसकी जो जड़ें हैं लंबी होती है, जड़ें इसकी गांठदार होती है, इसकी छाल पत्ते मोटे प्लस चिकने होते हैं, ठीक है, मोटे प्लस चिकने होते हैं। यह है भूमध्य सागरीय वनस्पति की विशेषता। अगर एग्जाम्पल में देखें कि कौन कौन सा वृक्ष आता है तो देख सकते हैं, कॉर्क का पेड़ आता है, ठीक है। सहतूत नाम सुनेंगे, सहतूत। नागफनी भी इसमें भी आ जाता है, मरुस्थलीय में भी हम लोग देखे थे। ओक नाम सुनेंगे, ओक भूमध्य सागरीय वनस्पति के एग्जाम्पल है, ओक सुने। चैपरल सुने होंगे, चैपरल ईटीसी, ठीक है। और फिर हम लोग देख लेते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान इसे नोट करते हैं, ठीक है। शीतोष्ण घास के मैदान, इसका जो विस्तार है तो लापटा बेसिन के पंपास क्षेत्र में, अर्जेंटीना में हम लोग देखे थे ना पंपास क्षेत्र, तो लिख सकते हैं लापलाटा बेसिन के पंपास क्षेत्र,
में शीतोष्ण घास के मैदान मिलते हैं, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है? इसकी जो घासें होती है वो छोटी होती है। कौन? पंपास क्षेत्र में जो मिलता है शीतोष्ण घास, उसकी घास छोटी होती है प्लस मुलायम होती है, मुलायम होती है, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग वन के बारे में देख लेते हैं। फॉरेस्ट, वन। पहला अगर देखें तो सेलवास वाला क्षेत्र में देखते हैं, सेलवास वाले रीजन में क्या है कंडीशन वन का। ये वन क्या है? साउथ अमेरिका के, साउथ अमेरिका के स्थानीय नाम, साउथ अमेरिका के स्थानीय नाम वर्षा वनों का है, वर्षा वनों का है। यानी कि वर्षा वनों को सेलवास कहते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ अमेरिका में स्थानीय स्थानीय जो नाम होता है वो वर्षा वनों को सेलवास बोलते हैं। एक यहाँ पे फेमस लकड़ी है, लकड़ी जिसका नाम है बालसा लकड़ी। क्या? बालसा लकड़ी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं, ठीक है। बालसा लकड़ी के बारे में, ये विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है। क्या है? विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं वन, अमेजन बेसिन में वन देखते हैं, ठीक है। अमेजन बेसिन कहाँ पे? ब्राजील में। यहाँ थोड़ा वन के बारे में देख लेते हैं। अमेजन बेसिन में जो वन है यहाँ पे एक वृक्ष का नाम है कार्नोबा, कार्नोबा वृक्ष। इसकी क्या विशेषता है? इससे मोम प्राप्त होता है। क्या? मोम प्राप्त होता है। अमेजन बेसिन में जो वृक्ष मिलता है चिनकोना वृक्ष है और एक चिकिल वृक्ष है, चिकिल वृक्ष। इस सिनकोना वृक्ष के बारे में थोड़ा बायोलॉजी में पढ़े होंगे। यानी कि बोल सकते हैं कि इसके छाल से, इसका छाल का प्रयोग, इसका छाल का प्रयोग कुनैन औषधि बनाने में किया जाता है। क्या? कुनैन औषधि बनाने में क्या होता है इससे? ये मलेरिया के उपचार में सहायक है। क्या? मलेरिया के उपचार में, उपचार में सहायक है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में दिया है और जब एनसीईआरटी कवर करेंगे तो उस टाइम इसे भी कवर और अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो एक देखते हैं ग्रान चाको वाला इलाका जो है, दलदली वाला क्षेत्र, वहां पे ग्रान चाको वन बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं। यहाँ पर एक वृक्ष है क्वेबेक्रो, क्वेबेक्रो वृक्ष। इसकी क्या खासियत है? एक इसे कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी तोड़ लकड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी तोड़ लकड़ी। क्यों? क्योंकि ये बहुत कठोर होता है, ये बहुत कठोर होता है। ये वृक्ष जो है टैनिन अम्ल, इससे टैनिन अम्ल निकाला जाता है, इससे टैनिन नामक अम्ल निकलता है, अम्ल निकलता है। इसका प्रयोग किस में होता है? इसका प्रयोग देखें टैनिन अम्ल का, तो चमड़ा बनाने में इसका यूज किया जाता है।
चमड़ा बनाने में। तो देख सकते हैं सेलवास वाला जो क्षेत्र है, रिवीजन करते फिरते थोड़ा पक्षी के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा पक्षी के बारे में नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका के पक्षी, जैसे कि पहला नाम दे सकते हैं कैंडोर। कैंडोर, ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं रिया। तीसरा लिख सकते हैं टूकन। टूकन एक पक्षी है, ठीक है। एनाकोंडा। एनाकोंडा। कूगर। कूगर क्या है? प्यूमा। प्यूमा का प्रजाति है, ठीक है। फिर देख सकते हैं लामा। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा नोट करते हैं, ठीक है। कैंडोर की क्या खासियत है? ये विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। लिख सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। शिकारी पक्षी है। और रिया, रिया पक्षी है जो अफ्रीका के शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह है। देख सकते हैं ये कैसा है? अफ्रीका के शुतुर शुतुरमुर्ग तथा ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह है। एमू की तरह है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? ये उड़ नहीं सकता है। उड़ नहीं सकता है, ठीक है। ये टुकन पक्षी जो है सबसे ज्यादा अमेजन बेसिन में देखने को मिलता है। कहाँ पे? अमेजन, अमेजन बेसिन में, ठीक है। और एक है एंडाकोना, ठीक है। एंडाकोंडा जो विशाल अजगर है। क्या है? विशाल अजगर। कुगर या प्यूमा के बारे में हम लोग सुने होंगे। ये सिंह परिवार है। क्या है? सिंह परिवार। कुगर या प्यूमा जो है सिंह परिवार है, ठीक है। चीते से, इसका खासियत क्या है? इस चीते से अधिक शक्तिशाली है। चीते से अधिक शक्तिशाली है। हम्म, ठीक है। चीते से अधिक शक्तिशाली है। प्यूमा के बारे में थोड़ा और नोट करते हैं। प्यूमा प्लस जगुआर। प्यूमा प्लस जगुआर पेड़ पर चढ़ सकते हैं, या पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं और शिकार भी कर सकते हैं, ठीक है। शिकार भी कर सकते हैं। ये लामा के बारे में थोड़ा नोट करते हैं। एंडीज पर्वत में रहता है ये लामा, जो मिलता है सबसे ज्यादा एंडीज पर्वत में, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है? लंबी गर्दन वाला ऊँट की प्रजाति है। ऊँट की प्रजाति है, ठीक है। लामा क्या है? लंबी गर्दन वाला ऊँट की प्रजाति है। तो देख लें पक्षी के बारे में। अब थोड़ा नोट डाउन करते हैं मैप के जरिए। हम लोग जितना हम लोग देखे वन उसे कवर करने का प्रयास करते हैं। तो मैप बनाइए, ड्रॉ कीजिए साउथ अमेरिका का मैप।
रियो डी प्लाटा और ये निकल गया साउथ अमेरिका। ठीक है, अब हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रीजन देते हैं, साथ साथ में ड्रॉ करते चलिए। ठीक है, और यहाँ से पहले मैप ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद ही फिर यहाँ से निकालते हैं। अब नोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ए वाला रीजन देख रहे होंगे, ए वाला रीजन, और ए वाला रीजन, ए ए वाला रीजन। ठीक है, इसे बोलते हैं सवाना वनस्पति। क्या है, इसे लिख सकते हैं सवाना वनस्पति। अब दूसरा पेन से डाल, और ए वाला जो देख रहे हैं, इसे बोलते हैं हम लोग, ये वाला जो रीजन है विषुवतीय वन, विषुवतीय वन है। ठीक है, और ये जो खाली ये मरुस्थल झाड़ियां हैं। क्या है, मरुस्थलीय झाड़ियां। ये वाला जो देख रहे हैं, ये है सदाहरित शुष्क वन, सदाहरित शुष्क वन। और ये है सदाहरी कौनधारी वन। ये है सदाहरित कौनधारी वन। ये जो देख रहे हैं मरुस्थल झाड़ियां हैं, और ये भी उसी का पार्ट है थोड़ा। ठीक है, तो इसे यही पेन से ड्रॉ कर देते हैं। ये भी क्या है, मरुस्थलीय झाड़ियां हैं। ठीक है,
पेन से ये जो खाली देख रहे हैं, ये वाला जो इलाका देख रहे हैं खाली, ये है ग्रान चाको पंपास वनस्पति। ग्रान चाको क्या है? ग्रान चाको वाले क्षेत्र, यहाँ पे इसे बोलते हैं पंपास। ये है वनस्पति, ठीक है। तो देख लिए हम लोग, तो इस तरह हम लोग कवर किए, ठीक है। क्या क्या कवर किए? साउथ अमेरिका की वनस्पति हम लोग देखें, जैसे कि सेल्वास सदाबहार वन, उस विश्वतीय विश्वतीय रेखीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वन भी बोलते हैं इसे। कहाँ पे इसका विस्तार है? अमेजन बेसिन में, लगभग ब्राजील में। क्या क्या वृक्ष मिलते हैं यहाँ पे? महोगनी, रोजवुड, रबड़, बांस आदि, ठीक है। सवाना घास का मैदान देखें, वेनेजुएला और कोलंबिया में इसे लानोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सवाना घास को मैदान को लानोज बोलते हैं। कहाँ पे? वेनेजुएला और कोलंबिया में। और ब्राजील में इसे कैंपोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंपोस। इसकी विशेषता क्या है? इसकी घासें लंबी होती है, मोटी और कठोर होती है। बीच बीच में इसकी बीच बीच में पेड़ भी मिलते हैं, जैसे कि ताड़ हो गया, नीम हो गया। फिर हम लोग देखें मरुस्थलीय वनस्पति, कहाँ मिलता है? अटाकामा मरुस्थल में, पेटागोनिया के पठार में इसका विस्तार। अभी मैप में हम लोग देखें, ठीक है। यहाँ पे क्या है? कटीले झाड़ियां और नागफनी, ओक, ये सब मिलता है, ठीक है। और भूमध्य सागरीय वनस्पति देखें, मैच चिली में है। और शीतोष्ण घास के मैदान हम लोग देखे थे लापटा बेसिन के पंपास क्षेत्र में। और वन के बारे में देखें, जैसे कि सेल्वास वन है, यहाँ पे बालसा लकड़ी मिलता है, जो विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है। और अमेजन बेसिन में एक सिनकोना और चिकिल वृक्ष मिलता है। सिनकोना क्या है? इसका प्रयोग कुनैन औषधि में बनाने में किया जाता है, और इसका प्रयोग कहाँ होता है? मलेरिया के उपचार में सहायक है। ग्रांड चाको वाला वन हम लोग देखें, यहाँ पे क्वेबेक्रो वृक्ष मिलता है, जिसे कुल्हाड़ी तोड़ लकड़ी बोलते हैं। ये बहुत कठोर होता है, इससे टैनिन अम्ल निकलता है, जिसका प्रयोग चमड़ा बनाने में किया जाता है। ये हम लोग देख लिए। कौन कौन सा पक्षी था? कैंडोर, जो विश्व की सबसे बड़ी शिकारी पक्षी है कैंडोर। रिया क्या है? अफ्रीका के शुतुरमुर्ग की तरह और ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह है, ठीक है। ये उड़ नहीं सकती है, रिया पक्षी। और टूकन कहाँ मिलता है? अमेजन बेसिन में। एनाकोंडा क्या? विशाल अजगर है। कुगर या प्यूमा क्या है? सिंह परिवार का चीते से अधिक शक्तिशाली है। प्यूमा और जगुआर पेड़ पर चढ़ सकते हैं, शिकार भी कर सकते हैं। लामा का मिलता है एंडीज पर्वत पर। क्या विशेषता है? ये लंबी गर्दन वाली ऊंट की प्रजाति है, ठीक है। और इस तरह हम लोग इसे ये मरुस्थली लाप्लाटा का मैदान में हम लोग देखें, यहीं पे अटाकामा मरुस्थल, यहाँ पे देखें मरुस्थलीय झाड़ियाँ। सदाहरित शुष्क वन इधर है। और कोंधारी कोंधारी सदाहरित कोंधारी वन, यहीं पे आपका भूमध्य सागरीय। जब जलवायु वाला टॉपिक करेंगे तो उसमें इसमें शायद कवर किए थे, जलवायु वाला में। तो हम लोग देख लिए। तो इतना हम लोग कवर किए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।